नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, लोकसभा चुनाव को लेकर आया बड़ा सच सामने। भविष्यवाणी होने जा रही है सच। बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेताओं ने दिया है बीजेपी को इस्तीफा और कांग्रेस के होने जा रहे हैं शामिल। वहीं आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वहीं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वहीं दोस्तों, लोकसभा चुनाव की 543 सीटों का महा ओपिनियन पोल सर्वे जारी कर दिया है एबीपी न्यूज, टाइम्स नाउ, फरोजी सट्टा बाजार और भारत की 5 बड़ी महत्वपूर्ण एजेंसियों ने। वहीं आप भी आज भारत के किस क्षेत्र से हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं अब की बार आपको भारत के अंदर किस पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। वहीं चुनाव से पहले ही भविष्यवाणी होने जा रही है सच। चुनाव के नतीजे आएंगे बाद में और जीत होने जा रही है पहले ही। 10-2024 में होने जा रही है कांग्रेस पार्टी की सरकार। वहीं आप कांग्रेस के समर्थक है तो आई लव कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक है तो आई लव बीजेपी लेकर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वहीं बात करी जाए लोकसभा चुनाव की 543 सीटों में किस पार्टी को मिल रहा है बहुमत, तो ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस पार्टी को अब की बार बहुमत मिलने की चांस जताए जा रहे हैं। बात की जाए सर्वप्रथम सीट कर्नाटक की। कर्नाटक में दोस्तों को 28 सीटें, 28 में से 8 एनडीए पार्टी को, 17 इंडिया पार्टी को और 3 अदर पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों बात करी जाए अगली सीट पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में दोस्तों को 42 सीटें है, 42 में से 10 एनडीए पार्टी को, 31 इंडिया पार्टी को और एक अदर पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है अब की बार। वहीं बात करी जाए बिहार की कुल 40 सीटों पर तो 40 में से 19 एनडीए पार्टी को, 20 इंडिया पार्टी को और एक अदर के खाते में जाती हुई नजर आ रही है फिर अब की बार। वहीं बात करी जाए दोस्तों अगली सीट महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में दोस्तों को 48 सीटें, 48 में से यहाँ पर फिर बड़ा बहुमत मिलता हुआ इंडिया पार्टी के खाते में 24 सीटें, एनडीए के खाते में 20 सीटें और अदर के खाते में 4 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। मिजोरम की कुल 29 सीटों पर बात करी जाए तो 29 में से 15 सीटें इंडिया पार्टी के खाते में, 8 सीटें एनडीए के खाते में और अदर के खाते में 6 सीटों का आकलन बताया जा रहा है अब की बार। वहीं बात करी जाए तो हिमाचल प्रदेश की कुल 4 सीटों पर तो 4 में से कांग्रेस को यहाँ पर बड़ा बहुमत मिलता हुआ इंडिया के खाते में 3 सीटें, वहीं एनडीए के खाते में 1 और अदर के खाते में 0 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है अब की बार। वहीं बात करी जाए पंजाब की कुल 13 सीटों पर तो 13 में से 11 सीटें एनडीए पार्टी के खाते में और 2 सीटें एनडीए के खाते में और अदर के खाते में 0 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है अब की बार। बात करी जाए तेलंगाना की कुल 17 सीटों पर तो 17 में से 10 अदर के खाते में, 2 इंडिया के खाते में और 5 एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर। वहीं दोस्तों बात करी जाए अगली सीट दिल्ली की कुल 7 सीटों पर तो 7 में से 2 एनडीए के खाते में, 5 इंडिया के खाते में और अदर के खाते में अब की बार 0 सीटों से संतुष्ट होना पड़ेगा अब की बार अदर को। वहीं दोस्तों बात करी जाए अगली सीट मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में दोस्तों को 29 सीटें, 29 में से 13 एनडीए के खाते में, इंडिया के खाते में 14 सीटें और अदर के खाते में 1 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है अब की बार। वहीं बात करी जाए अगली सीट केरल की कुल 20 सीटों पर तो 20 में से 17 इंडिया के खाते में, 2 एनडीए के खाते में और अदर के खाते में 1 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों बात करी जाए लोकसभा सीट की कुल उत्तर प्रदेश की कुल 80 सीटों पर तो 25 में से यहाँ पर एनडीए के खाते में 51 सीट, इंडिया के खाते में 25 सीट और अदर के खाते में 4 सीट का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों बात करी जाए अगली सीट गुजरात की कुल 26 सीटों पर तो 26 सीटों में से 5 सीटें इंडिया के खाते में, 20 एनडीए के खाते में और 1 अदर के खाते में जाती हुई नजर आ रही है अब की बार। वहीं दोस्तों बात करी जाए जम्मू कश्मीर की कुल 6 सीटों पर तो 6 में से यहाँ पर इंडिया के खाते में 2 सीटें, एनडीए के खाते में 3 सीट और अदर के खाते में 1 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों बात करी जाए अगली सीट राजस्थान की कुल 25 सीटों पर तो 25 में से इंडिया के खाते में 10 सीटें, एनडीए के खाते में 14 सीटें और अदर के खाते में 1 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है अब की बार। वहीं बात करी जाए अब की बार असम की कुल 14 सीटों पर तो 14 में से इंडिया के खाते में 7 सीटें, अदर के खाते में 3 सीटें और एनडीए के खाते में 4 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों बात करी जाए अगली सीट आंध्र प्रदेश की कुल 25 सीटों पर तो 25 में से 10 इंडिया के खाते में, 14 इंडिया के खाते में, 10 एनडीए के खाते में और अदर के खाते में 1 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है अब की बार। वहीं दोस्तों बात करी जाए अगली सीट त्रिपुरा की कुल 2 सीटों पर तो यहाँ पर दोनों को ही समांतर सीटों से संतुष्टि प्राप्त करनी होगी अब की बार, यानी इंडिया के खाते में भी 1 सीट और एनडीए के खाते में भी अब की बार 1 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों बात करी जाए हरियाणा की 10 सीटों पर तो 10 में से 5 सीटें
एनडीए के खाते में और 4 सीटें इंडिया के और 1 सीट अदर को मिलती हुई नजर आ रही है। फिर अब की बार ओपिनियन पोल में हुआ बड़ा खुलासा। मणिपुर में कुल 2 सीटों पर बात करी जाए तो यहाँ पर फिर दोनों को 1 सीट से संतुष्ट होना पड़ेगा। वहीं इंडिया के खाते में 1 और अदर के खाते में भी 0 और एनडीए के खाते में 1 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करी जाए ओडिशा की कुल 21 सीटों पर तो 21 सीटों में से अदर के खाते में 14 सीटों का आकलन, इंडिया के खाते में 3 सीटें और एनडीए को यहाँ पर बड़ा बहुमत मिलता हुआ 4 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है। अब की बार बात करी जाए दोस्तों मेघालय की कुल 2 सीटों पर तो 2 में से यहाँ पर इंडिया को बड़ा ही तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए के खाते में 1 सीट और इंडिया के खाते में 0 और अदर के खाते में 1 सीट का आकलन होता हुआ नजर आ रहा है। अब की बार